गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में। अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ की हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। उसकी बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ हमने देखी ताकि हम प्रूव कर सके एक्टिविटी जो एयर के बारे में हमने पढ़ी थी वो सही है। ठीक है, ये हम कर भी चुके थे। आज क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एयर का कंपोजिशन क्या है, क्या क्या है जो एयर में मिक्स होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास बेटा, कंपोजिशन ऑफ एयर। सो एयर अगर मैं बात करूं तो एक सिंगल टर्म नहीं है, सिंगल सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, एयर क्या होती है बेटा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, मेनी सब्सटेंसेस like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, smokes, dust particles and other gases like noble gases। इन सब का मिक्सचर बन के क्या बनती है, एयर बनती है। क्लियर है। अब कंपोजिशन हम पढ़ रहे हैं एयर का, तो हम देखेंगे परसेंटेज वाइज कि कौन सी गैस कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है एयर में। इज दैट क्लियर। तो वन बाय वन देखते हुए चलना अच्छे से, है ना। Air is only, just a minute, air is not one substance but is a mixture of many gases। ठीक है, सिंगल सब्सटेंस नहीं है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। देखो सेकंड वर्ड देखो, द मेजर component of the air is nitrogen gas। नाइट्रोजन गैस, ठीक है, कितनी होती है नाइट्रोजन गैस? ऑलमोस्ट 4/5 ऑफ द एयर। यानी अगर कहीं पर 5 एयर है तो उसमें से 4 नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होगी, ऐसा अज्यूम हमने किया है। 4/5 ऑफ द एयर, एयर के पार्ट का 4/5 पार्ट, ठीक है, वो क्या है, नाइट्रोजन। एंड द सेकंड मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर इज ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस कितना होता है बेटा? ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ एयर। ठीक है, एयर का 1/5 पार्ट क्या है? ऑक्सीजन है। और 4/5 पार्ट क्या प्रेजेंट है एयर में? नाइट्रोजन गैस। सो वी कैन से दैट एयर इज, क्या कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं वो देखो ध्यान से, एयर इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, क्या है? मेनली इन दोनों का मिक्सचर है। and some amount of carbon dioxide, comma water vapor, other gases like, बेटा ब्रैकेट में हम लिखेंगे like नोबल गैसेस। कौन सी गैस? नोबल गैसेस। कौन कौन सी होती है वो मैं लिख रहा हूं यहां पर। देखो नोबल गैस कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियोन,
आर्गन एक्सेट्रा, ठीक है, एंड सम डस्ट एंड स्मोक particles may also present in air, ठीक है बेटा। मेजर कंपोनेंट हमने देखा कि क्या होता है। मेजर कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर होता है, कुछ गैसेस होती हैं, एंड क्या होता है लाइक डस्ट पार्टिकल और स्मोक पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है। क्लियर है? चलो हम बात करें बेटा, अब क्या बात करते हैं हम, अगर अब हम बोले कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में, है ना। यहां पर अब मैं देखना चाहूं कि कौन सा कितना परसेंट है, परसेंटेज ऑफ गैसेस इन एयर, तो कितना होगा देखो, देखना ध्यान से। नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है कितनी, समथिंग अबाउट 78%। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होती है बेटा 21%, ठीक है। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, है ना, अदर गैसेस, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स, इन सबको मिला के होता है 1%, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा 100% एयर बनता है। अगर मैं इसका पाई ग्राफ देखना चाहूं तो कैसा होगा बेटा, देखो देखो जरा ध्यान से देखना, ये है मेरे पास नाइट्रोजन 78%, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया ना, ये नाइट्रोजन 78%, ठीक है। इसमें से ये है 21% ऑक्सीजन, और ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये क्या है, 1% में सब कुछ क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ठीक है, अदर गैसेस एंड स्मोक, डस्ट, ये सब आ जाते हैं 1% में। इसका पाई ग्राफ अगर हम देखना चाहें तो क्लियर है। अब बेटा जो आपको एयर दिख रही है या जो कंपोनेंट्स की परसेंटेज दिख रही है एयर में, ये क्या होती रहती है, एरिया वाइज और सीजनल क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। लाइक अगर मैं बात करूं कोई इंडस्ट्रियल प्लेस है या इंडस्ट्रियल सिटी है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा होगा इन कंपेयर विद द अदर स्टेट और अदर सिटी। अगर वहीं हम बात करें कि हम किसी फॉरेस्ट में हैं या ऐसी जगह पे हैं जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं बेटा, तो वहां पर क्वांटिटी ऑफ द ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट्स है एयर के, वो प्लेस टू प्लेस और सीजन टू सीजन वेरी करते रहते हैं। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो वो पॉइंट भी हम यहां पर लिखेंगे बेटा, है ना, ध्यान से देखना एक बार। The composition of air is not exactly is not always exactly the same, ठीक है, सेम नहीं रहती है।
the composition of air changes slightly from place to place and सीजन टू सीजन। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम सीजन टू सीजन? बेटा गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो वाटर वेपर की कंपोजिशन जो परसेंटेज है एयर में वो बढ़ जाती है, जबकि अगर हम बात करें सर्दी के दिनों में भी थोड़ी सी रहती है। वहीं हम बात करें बारिश के दिनों में तो ह्यूमिडिटी और भी ज्यादा रहती है। तो कंपोजिशन सीजन के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है एयर में। एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल प्लेस में, लिख देता हूं मैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं यहां पर ताकि आपको याद रहे कि द एयर ओवर इंडस्ट्रियल सिटीज, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्री होती है ना, इंडस्ट्रियल सिटीज यूजुअली has the air over industrial cities usually has more amount of carbon dioxide, in it than of over the open place। ठीक है, ओपन प्लेस के कंपैरिजन में अगर इंडस्ट्रियल सिटी के आप कंपेयर करेंगे तो कंपोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रियल सिटी में ज्यादा होगा इन केस ऑफ ओपन प्लेस। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो कंपोजिशन हमने लिखा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि जो एयर में क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनका वर्क क्या होता है, कैसे वो वर्क करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।